बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों और बच्चों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार सरकार लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। लगातार नए नए स्कीम, प्लान और योजनाएं जो है वो ला रही है। बता दें आपको कि सोमवार को यानी बीते दिन कल ही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसका फायदा छात्रों और शिक्षकों दोनों को मिलने जा रहा है। बता दें आपको कि शिक्षा मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब स्कूलों के बाद शिक्षक जो है बच्चों को ट्यूशन क्लास देंगे, जिससे बच्चों को भी पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी, साथ ही साथ जो कमजोर बच्चे हैं उनको सहायता मिलेगी और इसके साथ ही साथ शिक्षकों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो चलिए क्या कुछ है इस खबर में आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। अब राज्य में सरकारी स्कूलों में नियमित पढ़ाई खत्म होने के बाद उसी स्कूल के छात्रों के लिए विशेष कोचिंग क्लास चलाई जाएगी। इन कक्षाओं में पढ़ने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जाएगा। पटना के कलमबाग चौक स्थित मधुकर निकेतन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों को कोचिंग मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना और निजी कोचिंग पर निर्भरता कम करना है। मंत्री ने बताया कि स्कूल समय के बाद कोचिंग शुरू करने से पहले छात्रों और अभिभावकों से उसकी राय ली जाएगी। उनकी सहमति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह योजना लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए विभाग गंभीरता से काम कर रही है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और भवनहीन और जर्जर स्कूलों की सूची मांगी गई है। सूचना मिलने के बाद उसकी स्थिति में सुधार किया जाएगा और सभी जो भी दिक्कतें हैं उसका जो है वो उसको जड़ से खत्म करने का सरकार जो है प्रयास करेगी। सरकार ने जल्द ही हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत उन पूर्व छात्रों को अपने पुराने स्कूलों से जोड़ा जाएगा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बनाई है। बता दें आपको कि मंत्री ने इसको लेकर कहा है कि यह एक सफलतापूर्वक चलाया गया अभियान होगा, जिससे स्कूल और बच्चों को दोनों को फायदा होगा। शिक्षा विभाग में आने वाली शिकायतों के निपटारों के लिए अब समय सीमा भी तय की जाएगी। इसको लेकर भी मंत्री ने कहा है कि स्मार्ट लेटर प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके जरिए शिकायतों और पत्राचार की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक ही विषय पर बार बार अलग अलग पत्र जारी करने की व्यवस्था खत्म की जाएगी, ताकि कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। निजी स्कूलों के एनओसी देने की प्रक्रिया में भी बदलाव करने का विचार किया जा रहा है। नए नियमों में ऐसी व्यवस्था लागू होगी जिसमें निजी स्कूलों की समय समय पर निगरानी की जा सके। इसके अलावा शिक्षकों के तबादले के लिए जल्द नई नीति लाई जा सके। सरकार नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि बिहार को फिर से शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए कई स्तर पर योजनाएं तैयार की जा रही है। वहीं विभागीय कार्यों को आसान बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने कार्यालयों में सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बता दें आपको कि तो सरकार जो नई पहल लेकर आ रही है, इससे छात्रों और शिक्षकों को दोनों को लाभ मिलेगा, क्योंकि छात्र जब एक्स्ट्रा क्लास देंगे, एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाएंगे, उनसे शिक्षकों को जो है अतिरिक्त पैसा यानी कि इंसेंटिव प्राप्त होगा। तो साथ ही साथ सभी छात्रों को जो है पढ़ाई में और सहूलियत मिलेगी, यानी कि क्लास के दौरान जो चीजें उनको समझ में नहीं आती है वो ट्यूशन के दौरान जो समझ सकेंगी। साथ ही साथ बता दें आपको कि यह जो क्लास होंगी एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास, वह स्कूल खत्म होने के बाद उसी स्कूल के शिक्षक के द्वारा उसी स्कूल के बच्चों को जो है पढ़ाई जाएगी, जिससे दोनों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत कर रही है और कह रही है कि जिस प्रकार पहले बिहार जो ज्ञान की भूमि होती थी, उसी बिहार को फिर से स्थापित करने के लिए सरकार जो है अब प्रयास कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।